बैटल टू द हेवेंस की सोशल सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जियाविन का सामना होने वाला है बीस्ट टाइड से, मतलब कि फिरोज बीस्ट की आर्मी से। चलो यार जो बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू होता है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियाविन को, जो कि अभी आसमान में खड़ा होता है और तभी आसमान में खड़े हुए हनीयू की नजर भी जियाविन की टोली के ऊपर जाती है और जियाविन की टोली को देखने के बाद उसकी नजर उन लोगों के ऊपर जाती है जो कि अभी भी स्क्वायर के ऊपर खड़े होते हैं और चारों तरफ अपनी नजर घुमाने के बाद हनीयू चिल्लाते हुए कहता है कि चलो हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। और ये कहने के बाद हनीयू नॉर्दर्न स्काई की तरफ शूट हो चुका था और उसे सभी लोग फॉलो करते हैं और अभी ऐसा लगता है जैसे कि आसमान भी कांपने लगा हो और एक बड़ी सी सेना आगे की तरफ बढ़ रही होती है और इस सेना में जियाविन की टोली भी होती है, लेकिन वो फालतू में आगे की तरफ नहीं जाते क्योंकि जो जल्दी एक्शन लेंगे उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी और आगे जाने वाले ही सबसे पहले मरेंगे। यार ये बड़ी सी सेना लाइटनिंग स्पीड में आगे की तरफ बढ़ती रहती है और थोड़ी देर की ट्रेवलिंग के बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे की वो बीस्ट टाइड मौजूद थी और अभी आसमान में जितने लोग होते हैं उससे कहीं गुना नीचे जमीन में फिरोसेस बीस्ट थे और इन फिरोसेस बीस्ट की तादाद को देख के ऐसा लगता है जैसे कि सामने खून से भरा हुआ एक समुंदर हो और अभी इन फिरोसेस बीस्ट के दहाड़ने की आवाज किसी थंडरबोल्ट की तरह पूरे आसमान में गूंज रही थी। और इस सीन को देख के जियाविन कहता है कि क्या सच में एंशिएंट वेस्टलैंड है जिनकी बीस्ट इतनी ज्यादा भयानक होती है। और अभी जियाविन को अच्छे से समझ आ चुका था यूनर ऐसा क्यों कह रही थी कि इतने सारे लोगों के साथ मिलकर काम करने के बाद भी बीस्ट को पार करने के सिर्फ 10% ही चांसेस है और अगर इस बीस्ट आर्मी को इनके ग्रुप से कंपेयर करें तो इनका ग्रुप किसी समुद्र में एक बूंद की तरह है। और जब जियाविन इस एंडलेस बीस्ट आर्मी के पीछे के एरिया को स्कैन करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे उसे सिर्फ डार्कनेस ही दिखाई देती है और वो कहता है कि क्या इस बीस्ट के पीछे वो एंशिएंट बहुत सा तो वो ट्री मौजूद है। यार जब जियाविन इतनी बड़ी बीस्ट को देख के शॉक फील कर रहा होता है तभी हनीयू कहता है बीस्ट हमारे सामने मौजूद है और ये अटैक करने का सबसे अच्छा मौका है और क्योंकि अलायंस को फॉर्म करने का सजेशन मेरा था तो सबसे डेंजरस जगह को मेरा ग्रुप ही संभालेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग एग्जॉस्ट होते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें कोई और रिप्लेस कर लेगा। और हनीयू के इन शब्दों को सुनकर जियाविन अपने सर को हिलाने लगता है क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है यान क्लैन के लोग कभी भी इतने दयालु नहीं हो सकते और इसी वजह से जियाविन के लिए स्पीच किसी मजाक की तरह होती है। और हनीयू के चेहरे पे अभी भी एक स्माइल मौजूद थी और वो अपने चारों तरफ के नजारे को देख रहा था और एंड में जाके उसकी नजर जाती है जियाविन के ग्रुप के ऊपर और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि आप सभी अटैक करना स्टार्ट करो। और जैसे हनीयू कहता है तो तुरंत ही उसका ग्रुप अपनी दुकी को रिलीज करता है और अभी जियाविन का ग्रुप भी आगे आ चुका था, लेकिन शुरुआत में उनके आगे जाने की कोई इच्छा नहीं होती, इस वजह से वो बीच में ही रहते हैं क्योंकि बीच में प्रेशर थोड़ा कम होगा और इंसानों का ये बड़ा सा ग्रुप जो कि किसी बड़े से बादल की तरह लग रहा होता है तुरंत ही एक बड़े से एरो की शेप ले लेता है। और अभी सबसे आगे मौजूद था हनीयू का ग्रुप और अगर ये साथ मिलकर अटैक करते हैं तो वो फोर्स एक्सट्रीमली पावरफुल होगी और जब सभी लोग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में आ जाते हैं तभी वो हनीयू अपने हाथ को वेव करते हुए आगे की तरफ शूट हो जाता है और कई लोग दहाड़ते हुए उसे फॉलो करने लगते हैं। और अभी हनीयू के पीछे का जो ग्रुप होता है वो एक भयानक पावर को कंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा था और इसी वजह से आसमान में भी तेज तेज हवाएं चलने लगती है। और जब ये बड़ी सी एरो जैसी फॉर्मेशन 1000 फुट की दूरी पे होती है तो कहीं फिरोसेस बीस्ट भी इसे देख लेते हैं और इनकी वॉयलिन से भरी हुई रोर पूरे आसमान में गूंजती है और जैसे ये रोर की आवाज गूंजती है तो किसी सैलाब की तरफ फिरोसेस बीस्ट चारों तरफ फैलने लगते हैं। और अभी सबसे आगे बढ़ रहा हनीयू ग्रुप अपनी दुई को रिलीज करते है और तुरंत ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है और पलक झपकती 1000 फुट के एरिया में इतने फिरोसेस बीस्ट होते हैं वो तुरंत ही ब्लडी फॉग में बदल जाते हैं और एट द सेम टाइम ये बड़ा सा ग्रुप रूथलेस तरीके से आगे की तरफ बढ़ जाता है और बीस्ट टाइड से टकराने के बाद फाइनली ये ग्रुप अपने शॉकिंग मोमेंटम को रिलीज करता है और तभी एक दुखी की वेव चारों तरफ फैलती है और अभी एक अटैक में एक फिरोसेस बीस्ट मारा जा रहा था और मरने से पहले फिरोसेस बीस्ट के दहाड़ने की आवाज पूरे आसमान में गूंजती रहती है। और अभी जियाविन की टोली उस फॉर्मेशन के मिडिल एरिया में मौजूद थी और ये लोग भी अपने अपने दुखी प्लेयर सामने की तरफ दे मार रहे थे जिस वजह से आसपास आते हुए फिरोसेस बीस्ट तुरंत ही ब्लास्ट हो जाया करते थे और साथ ही जियाविन ग्रुप अपने आसपास के एरिया को अच्छे से सेंस भी कर रहा था। और बीस्ट आर्मी के जो आउटर साइड के बीस्ट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं होती और इसी वजह से इंसानों का झुंड लगातार आगे बढ़ता रहता है और जैसे ये बड़ा सा ग्रुप डीपेस्ट पार्ट में एंटर कर लेगा तो ये अपनी स्पीड को काफी हद तक रिड्यूस कर देगा और जैसे कि जियाविन ग्रुप ने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही होता है क्योंकि जैसे ये बड़ा सा ग्रुप फोर्सफुली रास्ते को बनाते हुए 10,000 मीटर तक ट्रेवल कर लेता है तो एकदम से इन लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि कई सारे पावरफुल फिरोसेस बीस्ट इनके पास आ चुके थे। यार तभी जो यूनिट होती है वो एक दुई की प्लेयर सामने की तरफ दे मारते हैं जिस वजह से 2 फिरोसेस बीस्ट वहीं पे टपक जाते हैं और अभी यूनिट का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो कहती है यहाँ तक पहुंचने के बाद अब फाइनली दूसरों क्लास की फिरोसेस बीस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं और अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं तो काफी जल्दी हमें 200 लेवल के फिरोसेस बीस्ट भी मिलने वाले हैं और असली बैटल तो तभी स्टार्ट होगी और उस टाइम पे आप लोगों को काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और उनसे फालतू में पंगे लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर कोई बीस्ट में फंस जाता है तो उसकी मौत होनी पक्की है। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर जियाविन भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और अभी ये बड़ा सा ग्रुप बीस्ट के डीपेस्ट पार्ट में एंटर कर रहा था और सामने भी फिरोसेस बीस्ट का समुद्र होता है और अभी ऐसी कोई जगह बची नहीं थी जहाँ पे फिरोसेस बीस्ट मौजूद ना हो और अभी वापस जाने का रास्ता भी एकदम ब्लॉक हो चुका था तो अभी लोगों को फोर्सफुली इस बीस्ट को पार करना होगा। 2-3 बीस्ट को टपकाने के बाद जियाविन भी अपने सामने की तरफ देखता है यहाँ पे हनीयू ग्रुप अपना पूरा दम लगा के फिरोसेस बीस्ट का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था और सामने आने वाले फिरोसेस बीस्ट तुरंत ही तबाह होते जाते हैं और हनीयू ग्रुप की वजह से पीछे आने वाले लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होती और अभी काफी लोगों को भरोसा हो चुका था कि हनीयू सभी लोगों की भलाई चाहता है, लेकिन जियाविन को
बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। खैर जैसे ग्रुप आगे बढ़ता जाता है तो आसपास का जो ग्राउंड होता है वो कांपने लगता है और जहाँ से ये लोग गुजरते हैं वहाँ पे सिर्फ फेरोसिस बीस्ट का फ्रेश ब्लेड ही फैलता रहता है। लेकिन ऐसी मारकाट को देख के भी वो फेरोसिस बीस्ट की आर्मी बिल्कुल भी डरती नहीं है, बल्कि वैसे खून खराबे को देख के और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और इसी वजह से वो मौत की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहते हैं। और जब जियाओयान का ग्रुप 20,000 मीटर तक ट्रैवल कर लेता है तो फाइनली इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, क्योंकि अब कई सारे फेरोसिस बीस्ट ग्रुप के सामने आ रहे थे और इसी वजह से इन लोगों को रुक के उनसे फाइट करनी पड़ रही थी। लेकिन ग्रुप के कंबाइन अटैक से फेरोसिस बीस्ट तुरंत ब्लड फॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाया करते थे। मगर अभी की जो सिचुएशन होती है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी, क्योंकि फेरोसिस बीस्ट की वो आर्मी की सेनाओं की तरह लगातार इस बड़े से ग्रुप की तरफ बढ़ रही होती है और हमें लगातार बैंग 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 के साउंड सुनाई देते रहते हैं और सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस होती जाती है। और भले ही ये लोग अभी भी कंबाइन अटैक का यूज क्यों ना कर रहे हो, लेकिन एंड में जाके फेरोसिस बीस्ट के मरने की स्पीड काफी कम हो जाती है और ट्रू बैटल अब फाइनली स्टार्ट हो चुकी थी। और जब सामने की तरफ बीस्ट टाइड और हन्यू ग्रुप के बीच एक खतरनाक लेवल की बैटल हो रही होती है तो सभी लोगों को ये सेंस होता है कि इनके आगे बढ़ने की स्पीड काफी स्लो हो चुकी है और स्पीड कम होने की वजह से पीछे जा रहे फेरोसिस बीस्ट भी बहुत जल्दी इनके करीब आ जाते हैं। लेकिन फिर भी एक मिजरेबल बैटल स्टार्ट हो जाती है और हमें लगातार रोर और बैंग के साउंड सुनाई देते रहते हैं। लेकिन कई अलग अलग फेरोसिस बीस्ट जिनकी आंखें एकदम ब्लड रेड होती है वो लगातार इस ग्रुप के ऊपर अटैक करते रहते हैं और भले ही कई लोगों के कंबाइन अटैक की वजह से मैक्सिमम फेरोसिस बीस्ट मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पावरफुल फेरोसिस बीस्ट बचे रह जाते हैं जो कि अभी भी ग्रुप का विरोध कर रहे थे और इसी वजह से इंसानों के इस बड़े झुंड के अंदर लोगों का मरना और इसलिए इंजर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और अभी आसमान में कई लोगों की मिजरेबल चीखने की आवाजें गूंज रही होती है और ऐसे भयानक से प्रेशर को सेंस करके कई लोगों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे और वो सभी तुरंत अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और तभी जियान की नजर एक बार फिर से सामने की तरफ जाती है और वो देखते हैं कि अभी हन्यू ग्रुप सामने से गायब हो चुका है और अभी सामने वो एक्सपर्ट्स मौजूद थे जिन्हें की पीछे के एक्सपर्ट्स आगे की तरफ धकेल रहे थे और पीछे का रास्ता ब्लॉक होने की वजह से अब ये लोग सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ सकते थे और चारों तरफ से आते हुए फेरोसिस बीस्ट का सामना करते हुए एक्सपर्ट तुरंत ही अपनी फुल डिग्री को रिलीज करके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ये लोग फेरोसिस बीस्ट को मारते जा रहे थे तो इनकी डिग्री का एक्सॉशन भी बढ़ता जा रहा था और जब ये आगे वाले लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो इन्हें कहीं ब्लड रेड आगे दिखाई देती है और अभी जो पीछे वाले लोग होते हैं वो अपना पूरा दम लगा के इन लोगों को आगे तरफ पुश कर रहे होते हैं और इसी वजह से आगे वाले लोगों को पीछे जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता और अब जब इनके पास पे चढ़ना कोई मौका नहीं होता और इनकी दुखी भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी तो कई बड़े बड़े फेरोसिस बीस्ट इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और तुरंत ही इन सभी गर्दनों को उखाड़ देते हैं और जब ये फेरोसिस बीस्ट सामने ग्रुप को टपका डालते हैं तो पीछे वाला ग्रुप आगे आ जाता है और कुछ इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है और अभी इस बड़े से ग्रुप को कमांड की कोई भी जरूरत नहीं होती और सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी वजह से लोगों को आगे तरफ पुश किया जाता है जिससे कि आगे के लोग पूरे ग्रुप के लिए सेक्रीफाइस हो सके और जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन लोगों के मरने की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों को ऐसे मरते हुए देख कई लोग अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं और अब बस कुछ ही ग्रुप्स रह गए थे जो कि अभी भी अपने सेंसेस में थे और वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखते रहते हैं जिससे कि पीछे आने वाले लोग उन्हें आगे ना ढकेल पाए और तेजी से कम होते हुए इंसानों के नंबर्स को देख के जियाओयान का ग्रुप भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था और ऐसी खतरनाक बैटल की वजह से कई 6-7 स्टार डिवीजन भी अपनी बॉडी को काफी एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं और जो भी लोग एग्जॉस्ट हो जाया करते थे पीछे वाले लोग उन्हें आगे की तरफ फेंक देते थे और सेकंडों के अंदर उन बेचारों की बॉडी तबाह हो जाया करती थी और अभी जियाओयान भी इस ग्रुप को देख रहा होता है जो कि अभी 10x छोटा हो चुका था और तभी जियाओयान का ध्यान जाता है हन्यू के ग्रुप के ऊपर जो कि भी सबसे पीछे मौजूद था और हन्यू के चेहरे पे अभी भी लगातार वो स्माइल बनी हुई थी। लेकिन जब आसपास मारकाट मची होती है स्माइल काफी डेंजरस लगती है और जब जियाओयान अपनी नजरों को चारों तरफ घुमा रहा होता है तभी यूनर कहती है बिग ब्रदर जियाओयान बहुत जल्दी फोर्स ब्रेक होने वाली है और जब हन्यू ग्रुप टाइम का फायदा उठा के आगे जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग भी उन्हें फॉलो करेंगे वरना तो इस बीस्ट टाइड को क्रॉस करने के लिए हम अपने आप पे रिलाई कर सकते हैं। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर जियाओयान अपने सर को हाँ में लाता है और तुरंत ही उसकी नजरें जाती है फेरोसिस बीस्ट और इंसानी डेड बॉडीज के ऊपर और इन सभी लोगों की जाने दूसरों के फायदों के लिए चली गई और अभी जियाओयान को समझ आ रहा था कि हन्यू कितना ज्यादा खतरनाक है यार। तभी हमें काले से बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक ग्रुप के सामने अपीयर होता है और जैसे ये बीस्ट अपने उस बड़े से पंजे को सामने की तरफ मारता है तो उस अटैक के पीछे की फोर्स की वजह से उस ग्रुप की चटनी बन जाती है और जब ये एक्सट्रीमली पावरफुल फेरोसिस बीस्ट पूरे ग्रुप को ब्लॉक कर रहा होता है हन्यू ग्रुप अपने पैरों को प्रेस करते हैं और लाइटनिंग स्पीड से इनकी बॉडी ऊपर की तरफ चली जाती है और तुरंत ही ये लोग उस फेरोसिस बीस्ट को क्रॉस करके आगे की तरफ शूट हो जाते हैं और जब जियाओयान देखता है कि हन्यू ग्रुप सभी को पीछे छोड़ के भाग रहा है तो वो अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है कि इन्हें फॉलो करो और ये कहने के बाद जियाओयान आगे की तरफ शूट हो जाता है और यूनर क्वीन मेडियोस और बाकी सभी लोगों से फॉलो करते हैं और जैसे जियाओयान ग्रुप आगे की तरफ शूट होता है तो पीछे कई ग्रुप भी उन्हें फॉलो करने लगते हैं और ये लोग भी हन्यू की स्ट्रेटेजी को समझ चुके थे। इसी वजह से ये बाकी लोगों की स्ट्रेंथ का यूज करते हुए बीस्ट टाइड को पार करने की कोशिश करते हैं और इन सभी के जाने के बाद जो भी लोग पीछे बचते हैं वो इन फेरोसिस बीस्ट का भोजन बन जाते हैं और वहाँ पे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज गूंज रहती है और जिस जगह पे भी जियाओयान ग्रुप होता है हन्यू का ग्रुप वहाँ से कुछ 1000 मीटर की दूरी पे मौजूद था और अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ की वजह से लोगों ने अपनी जगह को एग्जॉस्ट नहीं किया था और जब बाकी ग्रुप आके ढकेलने की वजह से पागल हो चुके थे तब ये लोग रेस्ट कर रहे
थे। और अब जाके इनके आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है और अभी जियाविन की नजर भी सामने के हनी ग्रुप के ऊपर ही टिकी होती है। और जब जियाविन अपने पीछे मुड़ के दिखता है तो वहाँ पे से हेवन डेमन फिनिक्स टाइप का ग्रुप दिखाई देता है और वो कलरफुल आंखों वाला बंदा जिसका नाम जियो फेंग था वो इन सभी को लीड कर रहा था। और इस ग्रुप के अंदर जियाविन को फैंग फिंगर भी दिखाई देती है जो कि जियाविन का रैप्टा खाने के बाद बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अभी वो होश में होती है। और भले ही अभी भी उसके गाल पे जियाविन के रैप्टे का निशान मौजूद हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान को बचा लिया है। और जब जियाविन हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के ग्रुप को देख रहा होता है तो फैंग फिंगर की आंखें भी जियाविन के ऊपर शिफ्ट होती है और जियाविन को देखने के बाद फैंग फिंगर अपने दांतों को पीसने लगती है। लेकिन पिछली बार रैप्टा खाने की वजह से इस बार वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और वो अपने अंदर की नफरत को बिल्कुल भी बाहर नहीं लाती और लगता है जियाविन के पिछले थप्पड़ ने सबक सिखा दिया है। यार हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के ग्रुप को देखने के बाद जियाविन की पीछे की तरफ जाती है जहाँ पे उसे और भी कई सारे ग्रुप फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। और पीछे आने वाले लोग भी कोई ऑर्डिनरी नहीं थे क्योंकि फाइट के दौरान इन लोगों ने भी अपनी ड्यूटी को काफी कम एग्जॉस्ट किया था। अभी जियाविन अपने सामने की तरफ देख के कहता है कि हम लोग अभी भी बीस्ट टाइड के अंदर है और लगता है हमें आगे बढ़ने पे और भी पावरफुल फ्रोसेस बीस्ट मिलने वाले हैं। यार जब जियाविन दूर तक ध्यान से देखते है तो उसे कई फ्रोसेस बीस्ट बिखरे हुए दिखाई देते हैं और हो सकता है कि वहाँ पे जाके ये बीस्ट टाइड खत्म हो जाए, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि वहाँ पे जाने पे और भी पावरफुल फ्रोसेस बीस्ट का सामना करना पड़ सकता है। और भले ही इस जर्नी के दौरान इन्हें काफी पावरफुल फ्रोसेस बीस्ट मिले हो, लेकिन जब जियाविन उन्हें ध्यान से देखता है तो उनमें से सबसे पावरफुल बीस्ट की स्ट्रेंथ 205 स्टार थी और इससे पावरफुल बीस्ट उसे दिखाई नहीं दिया। और जब जियाविन ये सब सोच रहा होता है तो उसे कई सारे फ्रोसेस बीस्ट के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती है और अभी जियाविन अपने आसपास एक पावरफुल प्रेशर को सेंस कर पा रहा था। और तभी जियाविन अपने मन में कहता है कि वो सभी लोग मारे जा चुके हैं क्योंकि जियाविन के आने से पहले उसमें कई सारे लीड दोजुन्स मौजूद थे, लेकिन इस बीस्ट आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है। और भले इनका रेजिस्टेंस काफी खतरनाक था, लेकिन एट द एंड ये फ्यूटेल है। और अब इन सब का मानना सिर्फ टाइम की बात है, लेकिन जिस चीज की वजह से जियाविन का दिल बैठा जा रहा होता है वो ये होती है कि इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स के साथ आने के बाद भी लोग सिर्फ इतने टाइम तक टिक पाए। खैर एक गहरी सांस लेने के बाद जियाविन ग्रुप के सामने आता है और कहता है कि आप सभी पहले वाली फॉर्मेशन को बना के रखो और ब्रदर चिंगयांग और मैं आगे जाएंगे और क्योंकि पीछे के लोग खत्म हो चुके हैं तो फ्रोसेस बीस्ट का ध्यान हमारे ऊपर शिफ्ट होगा और अगर हम लोग सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें अपनी स्पीड को और भी बढ़ाना होगा। और गो चिंगयांग भी जियाविन की बातों को अच्छे से समझ जाता है, इसी वजह से वो जियाविन की तरफ नोट करके और तुरंत उसके साइड में अपीयर होता है और बाकी के जो बचे हुए लोग रह जाते हैं वो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन को बना लेते हैं और जो लोग वीक थे वो बीच में होते हैं और बाकी के लोग अपने अपनी बारी आने पे फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे और कुछ इस तरीके से वो अपने आप को एग्जॉस्ट होने से बचा सकते थे। क्या तभी जियाविन अपने चारों तरफ देखता है और जियाविन को अपने सामने कई ब्लडेड आंखें दिखाई देती है और तभी जियाविन सामने की तरफ शूट होते हुए कहता है कि बीस्ट टाइड आ चुकी है, आप सभी अटैक करना स्टार्ट करो। यार जियाविन के कहते के साथ ही हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे होंगे उस टेरिफाइंग और लेजेंडरी एग्जिस्टेंस को जो कि टाइमलेस है, यानी कि वो टाइम की बाउंड्री से भी बाहर है। और मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी बोझ एंशिएंट री की। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड में मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय, आई लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।